तो दोस्तों आज है सैलरी का दिन। सैलरी आता है हमारे C3 पे एप्लीकेशन पे। लेकिन जैसे ही मैंने C3 पे एप्लीकेशन ओपन किया, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, 2243 मेरा सैलरी आया है। लेकिन मेरा बैलेंस है 2237। बैलेंस आते ही पैसे काट लिए गए। C3 पे एप्लीकेशन में पैसा क्यों कटे गए हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर आप भी C3 पे इस्तेमाल करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा C3 पे एप्लीकेशन से पैसे क्यों कट जाते हैं ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यू ऑल ट्रांजैक्शन पे जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पैसे कटे जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे 25 मार्च को 3.15 AED कटा गया है फॉर द पर्पज सिक्योरिटी SMS। इसका मतलब आप ख्याल करेंगे, जब भी आप C3 पे कार्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, किसी दुकान में जाकर पेमेंट करते हैं, ठीक है, आपके पास एक SMS आ जाता है कि कितने भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका SMS आ जाता है। वो जो SMS आता है उसके लिए C3 पे आपसे हर मंथ 3.15 AED चार्ज करता है। अगर आप इस सर्विस को बंद करेंगे तो किसी भी तरीके का पैसा आपका नहीं कटेगा। वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए 12 मार्च को 5.25 AED कटा गया। क्या लिखा गया, वॉलेट लोड क्वाशी कैश ट्रांजेक्शन फ़ी 5.25। अब ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप UAE से अपने मुल्क पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पे भी, और आपका सैलरी C3 पे में आता है, और आप क्या करते हैं, टैप टैप सेंड, बोटीम, रेमिटली, एस्पोरा या फिर और भी तरीके का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके घर पैसे भेजते हैं, और आपका जो पैसा है C3 पे से कटता है। उस दौरान C3 पे इस ट्रांजैक्शन के लिए आपसे 5.25 AED करके डिडक्ट करता है। मतलब आप अगर एक बार पैसे भेजेंगे, आपसे एक बार 5.25 AED कटेगा, दो बार भेजेंगे 5.25 AED फिर से कटेगा। जितने बार भी आप टैप टैप सेंड को इस्तेमाल करके घर पैसे भेजेंगे, उतनी बार आपसे 5.25 AED करके डिडक्ट किया जाएगा। तो ठीक है। और इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि C3 पे। अगर आप एक C3 पे से दूसरे C3 पे ट्रांसफ़र करेंगे, आपसे 1.05 AED ट्रांजेक्शन फीस कटा जाएगा। और बाकी कोई किसी भी तरीके का मुझे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। और एक बार फ़ी कटा गया है 21 दिरहम, क्योंकि कार्ड गुम हो गया था, एक हमने नया कार्ड अप्लाई किया था। तो दोस्तों मोटा मोटा बात यही है कि आप अगर अपने C3 पे कार्ड को इस्तेमाल करेंगे किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, और उस दौरान आप घर पैसे भेजेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपसे 5.25 AED करके डिडक्ट किया जाएगा। और उसी का कारण जो भी सैलरी आया था उसमें से खुद ब खुद नेगेटिव होकर यहाँ पे हमारा अपडेटेड बैलेंस आ गया है। तो ये 5.25 AED इसे आप बंद नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इनका प्रीमियम सर्विस जो कि C3 पे प्लस नहीं ले लेते हैं। लेकिन सिक्योरिटी SMS, अगर ये SMS आपको नहीं चाहिए, आप इसे बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो 3.515 कटा जा रहा है उसको बंद करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके से होम पेज में आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल ओपन हो गया, एक बार हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे मैनेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे एक बार क्लिक करेंगे, और इसे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने C3 पे ऐप में किस किस तरीके का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी SMS, रिसीव एन SMS आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे C3 पे कार्ड में हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमें SMS आते हैं, जिसके कारण 3.15 AED कटता है। हमने अभी अभी आपको ट्रांजेक्शन पे दिखाया, ये सर्विस फ़िलहाल एक्टिव है। तो इसे हम लोग बंद करेंगे। बंद करने के लिए इसे एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको ये रखने के लिए कहा जा रहा है, और इसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है वो भी आपको बताया जा रहा है। जैसे सिक्योरिटी SMS AD3 मंथली और टैक्स मिला के 3.15। सबसे पहला बेनिफिट, आपके बैलेंस कितने वो दिख जाता है। सैलरी आपको आएगा, उसका SMS आपको रिसीव हो जाता है। आपने अपने C3 पे कार्ड को किसी भी ATM में यूज़ करेंगे, उसका भी SMS आप रिसीव करेंगे। किसी भी दुकान में या फिर किसी भी तरीके का शॉपिंग करेंगे, उसका भी SMS आपको आ जाएगा। तो ये सारे सर्विस जो है आपको सिक्योरिटी SMS के लिए मिलता है, जिसके कारण आपसे 3.15 AED डिडक्ट होता है। तो इसे कैंसिल करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसे कैंसिल कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर से जब हम लोग अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका ये जो सर्विस है ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये सर्विस बहुत बढ़िया है। इस सर्विस से मुझे पता चलता है कि मेरे C3 पे में कब कब क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जो मैंने नहीं किया तो मुझे तुरंत मैसेज आ जाएगा। तो ये सर्विस मुझे तो चाहिए है, इसीलिए मैं इसे फ़िलहाल बंद नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इस सर्विस को बंद कर सकते हैं, और इस दौरान आपका 3.15 AED हर मंथ सेव हो जाएगा। तो इसे मैं फ़िलहाल बंद नहीं करता हूँ और इसे मैं रख लेता हूँ।
एक और सर्विस है, देखिए C3Pay लाइट, एंजॉय ऑल ऐप फीचर्स। तो ये भी एक्टिव है। इसके रिगार्डिंग क्या क्या होता है उसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए C3Pay हमसे कितना डिडक्ट करते हैं एवरी मंथ, 1 AED पर मंथ, सर्विस चार्ज मिला के 1.15 AED, इस तरीके से कुछ। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? सबसे पहला फैसिलिटी मिलता है व्हाट्सएप सपोर्ट। आपके C3Pay एप्लीकेशन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, पैसा कट गए, पैसे नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, किसी को पैसे भेजे हैं, पैसा कट चुका है लेकिन वहाँ पैसा नहीं पहुँचा है, तो सारा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरा, मोबाइल रिचार्ज। आप अपने C3Pay एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी एतिसलात, डू या फिर और भी तरीके का रिचार्ज कर सकते हैं, और आप इस C3Pay ऐप को यूज़ करते ही अपने मुल्क में भी किसी भी नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सैलरी एडवांस। मतलब आपको अगर C3Pay एप्लीकेशन से लोन चाहिए और ये C3Pay लाइट अगर आपके नंबर पे आपके C3Pay ऐड है, तो फिर आपको C3Pay की तरफ से सैलरी एडवांस के तौर पे भी मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी ट्रांसफ़र, यानी कि एक C3Pay ऐप से दूसरे C3Pay ऐप पे अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, फिर आपके पास ये C3Pay लाइट सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर ये C3Pay लाइट सब्सक्रिप्शन नहीं है, उस दौरान ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। अगर आप इसे नहीं रखना चाहेंगे, सेम तरीके से आप इसमें अनसब्सक्राइब करेंगे और कंफर्म कर देंगे, तो ये सर्विस आपका बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप C3Pay लाइट सर्विस बंद कर देते हैं, तो ये जो सारे सर्विस है, व्हाट्सएप सपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज, सैलरी एडवांस, मनी ट्रांसफ़र, इस तरीके का सपोर्ट जो है आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने आपको बताया है क्यों हमारे C3Pay एप्लीकेशन से पैसे कटे जाते हैं, और पैसे कटे जाने पे आप क्या कर सकते हैं ताकि इस तरीके का जो भी बैलेंस रिडक्शन आपके C3Pay कार्ड से हो रहा है उसे आप रोक सकते हैं। बाकी C3Pay रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए है, आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। एक और चीज़ दोस्तों, मैंने जो बताया है कि 5.25 AED करके डिडक्ट होता है, अगर आप उस डिडक्शन को रोकना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घर पे एक बार पैसे भेज रहे हैं तो 5.25 AED डिडक्ट हुआ, दूसरा बार भेजते हैं तो दूसरा 5.25 AED, तीसरा बार अगेन 5.25 AED। मतलब जितने बार आप घर पैसे भेजेंगे उतने बार आपसे 5.25 AED करके काटा जाएगा, राइट। उससे बेहतर क्या है, आप अगर C3Pay प्लस एक्टिवेट कर लेते हैं, इस दौरान ये जो सर्विस है दोस्तों C3Pay प्लस, इसके रिगार्डिंग आपसे एक नॉमिनल फीस लिया जाता है जो कि होता है 10.5 AED करके। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप अनलिमिटेड टाइम फ्रॉम UAE टू इंडिया पैसे भेज सकते हैं, और ये जो पैसे आप भेजेंगे इसकी रिगार्डिंग किसी भी तरीके का वॉलेट लोड, क्वाशी कैश ट्रांजेक्शन फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा। और ये जो बार बार 5.25 AED करके डिडक्ट होता है ताकि आप टैप टैप सेंड, रेमिटली, बोटेम या फिर अन्य किसी भी दूसरे तरीके का एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए घर पैसे भेजेंगे तो ये 5.25 AED आपसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सर्विस तो वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप मंथली एक ही बार पैसे भेजते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि ये सर्विस आपको लेना चाहिए। लेकिन आप 1 से 2 बार या फिर 3 बार अगर पैसे UAE टू अपने मुल्क पैसे भेज रहे हैं, जिसके कारण आपसे हर मंथ हर ट्रांजैक्शन के लिए 5.25 AED करके डिडक्ट किया जा रहा है, फिर मुझे लगता है कि ये सर्विस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लोग एक बार विचार कर लीजिए, अगर आपको ये सर्विस सही लगे फिर आप इसे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।